नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम आदिकालीन साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत धार्मिक साहित्य में जैसे कि रासो साहित्य है, जैन साहित्य है, नाथ साहित्य है और सिद्ध साहित्य है, इन सभी को लिया जाता है। उसमें से रासो साहित्य जो है वो हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य उसमें थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं सिद्ध साहित्य, इसके अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे। सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियाँ, इसके प्रमुख कवि, प्रमुख कवियों की जो रचनाएं हैं वो, साथ ही साथ विभिन्न विद्वानों द्वारा उन कवियों या उन रचनाओं के विषय में क्या क्या बातें कही गई हैं, वो भी आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, निश्चित ही आपको इससे लाभ मिलेगा। अब शुरू करते हैं हम सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य की जो स्थापना होती है वो बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से सिद्ध साहित्य संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। यानी बौद्ध धर्म की जो शाखाएं, विभिन्न शाखाएं विघटित हुई थी बौद्ध धर्म की, उसी शाखा में से एक शाखा है वज्रयान शाखा। उसी से हमारा सिद्ध साहित्य या सिद्ध संप्रदाय जो है उसका निर्माण हुआ है, उसका जन्म हुआ है, उसका प्रादुर्भाव हुआ है। ये यानी कि सिद्ध जो है भारत के पूर्वी भाग जैसे कि बिहार से लेकर असम तक ज़्यादा सक्रिय हुए हैं। यानी कि इनका जो स्थान है वो बिहार से लेकर असम तक का था। सिद्धों की जो वज्रयान शाखा है उसका केंद्र श्री पर्वत था। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि वज्रयान शाखा जो है, सिद्धों की जो वज्रयान शाखा है उसका मुख्य केंद्र कौन सा है, तो उसका जो मुख्य केंद्र है वो है श्री पर्वत। ठीक है, आपको याद रखना है। अब जो बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि सिद्धों की संख्या से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्धों की संख्या कितनी है, तो कुल सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। इनमें से जो महत्वपूर्ण है, सरहपा है, शबरपा है, लुइपा है, डोडिम्पा है, कुक्कुरपा है, ये चारों जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं वज्रयान शाखा के अंतर्गत। सिद्धों में जो चार प्रमुख स्त्रियां या महिलाएं जो थी, संत थी या सिद्ध थे, उनमें कनक लापा, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा, मेखलापा, ये चारों जो हैं ये महिला सिद्ध थी। इसीलिए इन चारों के नाम भी आपको अच्छे से याद रखना है। प्रमुख सिद्धों के अंतर्गत हम सहरपा, शबरपा, लुइपा, डोडिम्पा और कुकुरिपा को रखते हैं। किंतु स्त्रियों के अंतर्गत केवल 84 में से 4 ही स्त्रियां थी, जिसमें से कनकलापा और लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा और मेखलापा, ये चारों स्त्रियां जो थी ये सिद्ध कहलाती थी। सरहपा प्रथम सिद्ध कवि थे। यानी कि सिद्धों में सर्वप्रथम कवि को अगर माना जाता है तो वे हमारे सरहपा हैं। इन्हें 2 उपनामों से भी जाना जाता है, सरोज वज्र और राहुल भद्र। अगर आपके एग्जाम में अगर प्रश्न बनता है जैसे कि दोहा कोश और चर्या गीत, इन ग्रंथों के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है, वहां पर अगर सरहपा न देकर सरोज वज्र दे दिया जाता है तो वो आपको सरोज वज्र ही वहां पर टिक करना है। अगर सरोज वज्र न दिया गया हो और राहुल भद्र दे दिया गया हो तो भी आपका आंसर जो है राहुल भद्र पर टिक होगा। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि हरप्रसाद शास्त्री जी जो हैं उन्होंने सिद्धों के चर्या गीत और दोहा कोश, क्योंकि सिद्धों के जो ग्रंथ कहलाते हैं चर्या गीत और दोहा कोश, इन्हीं का उन्होंने संग्रह करके संपादन करवाया था 1917 ईस्वी में बोधगान व दोहा के शीर्षक से। अब आप यहाँ पर पूछेंगे कि दोहा कोश और चर्या गीत में क्या अंतर होता है। जो दोहा कोश जो होता है वो एक शुद्ध परिनिष्ठ जो अपभ्रंश भाषा होती है
उसमें लिखा जाता है, जबकि चर्या पद जो हैं वो अवहट भाषा में लिखे जाते हैं। दोहों या दोहा कोश के अंतर्गत आपको खंडन मंडन का भाव जो है वो दिखाई देगा, जबकि चर्या पदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना जो है वो दिखाई देती है। चर्याएं जो पद हैं या चर्या पद जो हैं वो संध्या भाषा के दृष्टकूटों में रचित रहते हैं, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं, यानी कि 2 अर्थ होते हैं इनके चर्या गीतों के अंतर्गत। अब जो महत्वपूर्ण बात आती है, राहुल सांकृत्यायन जी ने सरहपा को पहला हिंदी का कवि माना है, जो कि सर्वमान्य भी है। अगर आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो हिंदी का जो प्रथम कवि है वो सरहपा है। अगर राहुल सांकृत्यायन के संदर्भ में भी पूछा जाता है कि राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो उसके लिए भी आप सरहपा को सही कर सकते हैं। अगला जो है कि राहुल सांकृत्यायन जी ने, बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है कि तिब्बत से सिद्ध साहित्य के दुर्लभ ग्रंथों को इकट्ठा किया है और वहां से लाकर हिंदी काव्य धारा नाम से एक शीर्षक में उनका संपादन किया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अगला आता है कि सिद्धों ने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए संध्या भाषा का इस्तेमाल किया है। संध्या भाषा क्या होती है? ऐसी भाषा जो जन भाषा कहलाती है, यानी कि जन सामान्य की जो भाषा है वो ही संध्या भाषा कहलाती है। संध्या भाषा जो नाम दिया है वो मुनिदत्त और अद्वय वज्र द्वारा दिया गया है। सबसे बहुत महत्वपूर्ण बातें जो है कि महासुखवाद की कल्पना, सिद्धों का सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत बनता है, यहाँ से महासुखवाद या आनंद की जो कल्पना है वो सिद्धों द्वारा प्रकट की गई है या सिद्धों द्वारा दी गई है। इन्होंने कहा है कि महासुखवाद जो है उससे ईश्वर प्राप्त किया जा सकता है। ये महासुखवाद की जो कल्पना है इससे ईश्वर प्राप्ति में विश्वास रखते हैं। जो महासुखवाद के अंतर्गत इन्होंने कुछ जो नियम बताए हैं, कुछ इनकी जो दिनचर्याएं होती थी उनको हम आगे पढ़ेंगे। सिद्ध साधना की अवस्था में जो वाणी सिद्ध प्रकट करते थे उन्हें चर्या पद या चर्या गीत दृष्टकूट कहते थे, यानी कि उनके जो अर्थ होते थे वो 2 अर्थ होते हैं, एक तो सामान्य, एक गुण अर्थ होता था। अब आता है कि सिद्धों की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी, जो कि इनको अलग अलग जो हमारे समुदाय हैं, जैसे कि सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है और रासो साहित्य, इन सबसे अलग करती है। पहली जो प्रवृत्ति है या विशेषताएं हैं वो है रहस्यात्मक अनुभूति। सिद्ध जो थे वो रहस्यपूर्ण जो बातें हैं, रहस्यपूर्ण जो इनके जो क्रियाकलाप होते थे वो इसके अंतर्गत किए जाते थे। जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में विश्वास, यानी कि ये जीवन को सामान्य रूप से जीने में विश्वास रखते थे, स्वाभाविक रूप से जीने में विश्वास रखते थे। गुरु की महिमा का प्रतिपादन, यानी कि इन्होंने गुरु का महत्व जो है वो ईश्वर से भी बड़ा बताया है। तात्कालिक जीवन में आशावादी संचार, यानी कि उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी है यही है और वर्तमान में ही है, इसीलिए हमेशा आशावादी रहना चाहिए। श्रृंगार और शांत रस प्रमुख रूप से इनके रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा। जन भाषा जो है संध्या भाषा, उसका इन्होंने प्रयोग किया है। सबसे बड़ी प्रवृत्ति इनकी जो पंचमकार के नाम से जानी जाती है, जिसके कारण सिद्ध साहित्य जो है धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुआ और इसी प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति के कारण एक नए संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे हम नाथ साहित्य कहते हैं। उसे हम आगे अगले वीडियो में कवर करेंगे। इनकी जो पंचमकार की जो दुष्प्रवृत्ति थी, जिसमें ये म जो है उसको लेकर चलते थे, यानी कि म के नाम की जो 5 वस्तुएं हैं उन पर ये अधिक विश्वास रखते थे, जैसे कि मांस है, मछली है, मदिरा है, मुद्रा है और मैथुन है। इन सभी कारण से ये जो प्रवृत्ति है या ये सिद्ध साहित्य जो है, सिद्ध संप्रदाय जो है, धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुआ था। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है तंत्र साधना। सिद्ध साहित्य में वज्रयान की जो शाखा है
वो तंत्र साधना के नाम से ही जानी जाती हैं। तंत्र मंत्र करना, जादू टोने करना, ये सारी प्रवृत्तियां इस साहित्य के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। इस साहित्य में सबसे ज़्यादा आपको शिव और शक्ति का युगल रूप देखने को मिलेगा, यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती को युगल रूप में इनकी पूजा की जाती थी, इनकी उपासना की जाती थी। जाति और वर्ण व्यवस्था का विरोध, जो कि प्रत्येक जो साहित्य है या प्रत्येक सिद्धांत जो है, प्रत्येक संप्रदाय जो है, उनकी प्रमुख विशेषता रहती है। इन्होंने भी जाति और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है। वैदिक धर्म कांड, जो कर्म कांड है, जो ब्राह्मण धर्म है, उनका इन्होंने खंडन किया है, क्योंकि माना जाता है कि जो सिद्ध कवि जो थे या सिद्ध संत जो थे वो निम्न जाति के थे, इसीलिए इन्होंने ब्राह्मण जाति जो थी उनका विरोध किया था। किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, इन सिद्ध साहित्य को केवल सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको मोस्टली याद रखनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध साहित्य के बारे में क्या कहा है? इन्होंने सिद्ध साहित्य के बारे में कहा है कि ये मात्र केवल सांप्रदायिक शिक्षा जो है उसी की आधार पर लिखी गई रचनाएं थी। शांत और श्रृंगार रस इनकी रचनाओं में आपको भरपूर रूप से देखने को मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे सिद्ध कवियों की प्रमुख रचनाएं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें। पहले जो कवि आते हैं हमारे सरहपा, जिन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार भी और सर्वमान्य रूप से भी। सरहपा जो हैं, इनका समय 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि दोहा कोश, कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? वो है सरहपा। उपदेश गीत, द्वादशो पदे, चर्या गीति, चित्तकोश, अज्र वज्र गीति, ये कुल प्रमुख जो रचनाएं हैं वो सरहपा की मानी जाती हैं। इन्होंने लगभग 32 ग्रंथों की रचना की है। सरहपा के बारे में डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का सर्वप्रथम प्रयास जो है वो सरहपा की ग्रंथों में या सरहपा की रचनाओं में दिखाई देता है। अगले जो आते हैं हमारे महत्वपूर्ण शबरपा। शबरपा जो हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हैं चर्यापद, सीतकुरु, वज्र योगिन, आराधन विधि। शबरपा जो है मूल रूप से शबरों का सा जीवन जीने के कारण ही इनका नाम जो है शबरपा पड़ा है। शबरपा सरहपा के शिष्य माने जाते हैं, यानी कि शबरपा के गुरु का नाम सरहपा है। इन्होंने माया मोह का विरोध किया है, सहज जीवन पर अधिक बल दिया है और चर्यापद जो इनकी प्रमुख रचना मानी जाती हैं उसके अंतर्गत इन्होंने माया मोह आदि का बहुत जो विरोध किया है। साथ ही साथ महासुख की प्राप्ति के लिए इन्होंने शबर सा जो जीवन है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, अगले जो आते हैं हमारे लुइपा। लुइपा जो है वो सिद्ध 84 जो सिद्ध कवि हैं उसमें सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका जो समय है वो भी 8वीं शताब्दी के मध्य का माना जाता है और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं अभिसमय विभंग, तत्व स्वभाव दोहा कोश, बुद्धोदय, भगवत अम विषय और लुइपा गीतिका। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो हैं वो मानी जाती हैं। लुइपा जो है राजा धर्मपाल के समकालीन माने जाते हैं और 84 सिद्धों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। रहस्य भावना की प्रधानता जो है वो लुइपा के ग्रंथों में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अगले जो महत्वपूर्ण हमारे आचार्य आते हैं, सिद्ध आते हैं डोडिम्पा। डोडिम्पा की जो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि अक्षरदीपोपदेश, डोबिंग गीतिका, योगचर्या, इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं और इन्होंने लगभग 21 ग्रंथों की रचना की है। अगले जो आते हैं हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण कण्हपा। कण्हपा की जो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि योग रत्नमाला, असबद दृष्ट, वज्र गीति, बसंत तिलक, कानपाद गीतिका,
जिसमें से असबद दृष्ट जो हैं और कानपात गीतिका हैं, बसंत तिलक है, योग रत्नमाला है, कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। योग रत्नमाला के बारे में कई बार पूछा गया है। कणहपा जो है मूलतः कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और ये जो है लगभग 9वीं शताब्दी के समय इनका माना जाता है। इनके द्वारा रचित लगभग 72 ग्रंथ हैं, जिसमें से अधिकांश जो हैं वो दार्शनिक विषयों पर रचित ग्रंथ माने जाते हैं। रहस्य जो हैं, सिद्धों की प्रमुख जो बातें हैं वो इनके ग्रंथों में आपको दिखाई देती हैं। साथ ही साथ इन्होंने रूढ़ियों का भी इन्होंने विरोध किया है, सहज जीवन यापन पर इन्होंने बहुत बल दिया है। और पुराने मतलब पांडित्य के तौर पर अगर देखा जाए कि विद्वता और पांडित्य के रूप में अगर देखा जाए तो कणहपा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, तो साथियों प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाओं को हमने अच्छे से देखा है। तो साथियों आज हमने सिद्ध साहित्य को बहुत ही अच्छे ढंग से कवर किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो हैं मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना न भूलिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।